हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 9th क्लास का साइंस का फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट वीडियो में हमने एटम्स एंड मोलिक्यूल्स पढ़े थे थर्ड चैप्टर में साइंस के, और इसमें पढ़ेंगे हम फोर्थ चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो शुरू करते हैं। इन क्लास थर्ड में आपने क्या, इन क्लास थर्ड वी हैव लर्न दैट एटम एंड मोलिक्यूल आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यानी हमने थर्ड क्लास में क्या पढ़ा है कि एटम जो होते हैं और जो मोलिक्यूल होते हैं वो बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के, यानी उनसे मिलकर वो बने हुए हैं। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, जो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर का एग्जिस्टेंट या पाए जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू डिफरेंट एटम, यानी डिफरेंट एटम के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बने होते हैं, वो किस तरीके से वो कंस्टिट्यूट करके बने हुए हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, एक नया क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि वो क्या चीज़ है जो एक एलिमेंट को डिफरेंट बनाती है दूसरे एलिमेंट से एटम के बेस पर। और दूसरा क्या है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल, क्या सच में ही एटम को डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एज प्रपोज बाय डाल्टन ने ये बात जो प्रपोज की थी। और आर देयर सम स्मॉलर कंस्टिट्यूट इनसाइड द एटम, क्या इनके अंदर भी कुछ चीज़ होता है। तो वी शैल फाइंड, हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे टू दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। तो वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल। हम क्या पढ़ेंगे? हम सब एटॉमिक पार्टिकल को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ेंगे और द वेरियस मॉडल्स, जो मॉडल हैं दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल आर अरेंज विद इन द एटम। यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल हम उसको पढ़ेंगे और मॉडल्स पढ़ेंगे जिसके अंदर हमने देखना है कि एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं। तो अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट में एक चैलेंज आया, वाज टू रिवेल, ये रिवेल करना था कि स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, एज वेल एज एक्सप्लेन करना था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना था। तो एल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब उसको डिफाइन करना था, ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने थे और करके देखना था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन, जो सबसे पहले इंडिकेशन था क्या कि द एटम आर नॉट इंडिविजिबल। सबसे पहली बात तो ये थी कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। तो कम्स फ्रॉम स्टडीज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करके देखा कि जो कंडीशन है अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय डिफरेंट सब्सटेंस, की जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की डिफरेंट सब्सटेंस में वो डिफरेंट होती है कुछ कंडीशंस को रख करके। तो 4.1 है चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, यानी मैटर के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं। तो वो होते कौन से हैं? तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैटर के चार्ज पार्टिकल की अंडरस्टैंडिंग, उसके नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज करके दिखाते हैं। तो एक्टिविटीज 4.1 ए, कोम ड्राई हेयर, मतलब सूखे बालों को कोम करो। डज द कोम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसीस ऑफ पेपर, फिर उस कोम से चेक करो कि वो छोटे छोटे पेपर को अट्रैक्ट करती है या नहीं। बी है रब द ग्लास रोड को रब करो विद सिल्क क्लॉथ के साथ एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इनफ्लेटेड बलून, यानी जो बलून है इन्फ्लेटेड बलून है उसके पास ले जाओ और देखो कि क्या होता है। आगे फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटीज आपने की है, कैन वी कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑन रबिंग करने पर दो ऑब्जेक्ट टुगेदर, एक साथ जब हम रबिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज आया कहाँ से है? तो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, इसका आंसर दिया जा सकता है बाय नोइंग दैट, ये जान करके, एन एटम इज डिविजिबल, कि एटम डिविजिबल होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवेल्विंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम, तो एटम के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया। तो इट वाज नोन बाय 1900 में दैट द एटम वाज इंडिविजिबल, ये पता था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, पार्टिकल है, बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, इसके अंदर कोई ना कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल जरूर है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द जे थॉमसन, तो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो एक है, और कौन सा है? वो इलेक्ट्रॉन है।
तो इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी पहले आइडेंटिफाई किया ई गोल्डस्टेन ने इन 1886 में कि प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज, यानी इसके अंदर गैस डिस्चार्ज होता है, उसकी क्या पाई जाती हैं। ई गोल्डस्टेन ने 1886 में डिस्कवर किया प्रेजेंस को एक नई रेडिएशन का, जो कि गैस डिस्चार्ज होने पर होती है, जिनको हम कैनल रे बोलते हैं, कैनाल रेज। तो ये जो रेज होती हैं, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, जो कैसी थी, ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिससे क्या पता चला कि एक नए सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की गई। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज, इसमें एक चार्ज था, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दैट इज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के जैसा ही था, लेकिन उसका जो चार्ज था वो उससे अपोजिट था। तो इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली, इसका जो मास था वो 2000 गुना, मतलब 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन था उसके 2000 गुना, उसके मास के 2000 गुना बड़ा था वेट में। तो इट वाज गिवन, उसको एक नाम दिया गया प्रोटॉन। इन जनरल एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई माइनस एंड अ प्रोटॉन एज p प्लस। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट, जो मास है उसकी 1 यूनिट ली जाती है, एंड इट्स चार्ज एज प्लस, इसको चार्ज दिया जाता है प्लस। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, इसको ना के बराबर माना जाता है इसके मास को, और इट चार्जेस इन माइनस, इसका जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है। तो इट सीम्ड दैट वन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन, यानी एक एटम प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन से मिला हुआ है, जो म्यूचुअली एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, किसके बिहाफ पर, चार्ज के बिहाफ पर। इट ऑल्सो अपीयर्ड, और देखा गया, दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम, प्रोटॉन कहाँ थे, एटम के अंदर। फॉर वेयरएज इलेक्ट्रॉन कुड इजीली बी रिमूव, जिससे इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव किया जा सके, बट नॉट प्रोटॉन, ना कि प्रोटॉन को। तो नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट शॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल ऑफ द एटम, यानी कि कैसा हुआ होगा इन आर्टिकल, जो एटम है उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो, हम इसको क्या पढ़ेंगे आगे, इसका आंसर ढूंढेंगे नीचे। तो अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है 4.2, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एटम का स्ट्रक्चर। तो वी हैव लर्न, हम पढ़ चुके हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को इन चैप्टर 3 में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो विच सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करता है दैट द एटम वाज इंडिविजिबल, यानी उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको तोड़ भी नहीं सकते। तो बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल, जो 2 फंडामेंटल पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब उनकी डिस्कवरी हुई कि वो एटम के अंदर है, तो लेड टू द फेलियर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, से क्या हुआ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होगी, फेल हो गई। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी पार्टिकल थे। तो देयर वाज देन कंसीडर्ड नेसेसरी, एक जरूरत पड़ी जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज हुए होंगे एटम के अंदर। तो एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक नंबर मॉडल्स, अपने अपने एटॉमिक मॉडल उन्होंने क्या करे, प्रपोज किए गए। तो जे थॉमसन वाज द फर्स्ट, ये सबसे पहले थे जिन्होंने प्रपोज किया मॉडल किसका, एटम का। तो 4.2.1 है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन प्रपोज किया द मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का मॉडल प्रपोज किया, बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पडिंग, जो क्रिसमस पडिंग होता है उसकी तरह उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है इन ए स्पेयर, एक स्पेयर है पॉजिटिव चार्ज का, और वर लाइक करंट्स ड्राई फ्रूट्स इन अ स्पेरिकल, क्रिसमस पडिंग की तरह है। तो वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, हम सोच सकेंगे वाटरमेलन भी इसके बारे में सोच सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इन द एटम फैला हुआ है, इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड इडिबल, जो रेड इडिबल पार्ट है उसमें क्या है, पॉजिटिव है वाटरमेलन, वाइल द इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टडीड है इन द पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर के अंदर स्टडीड है, इम्बेडेड है, लाइक द सीड, जैसे उसके सीड होते हैं वाटरमेलन के अंदर। तो ये डायग्राम दे रखा है, थॉमसन मॉडल दिखा रखा है, पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर है और जो सीड है उसके इलेक्ट्रॉन को शो करा रहा है। तो जे थॉमसन थे कौन, तो जे थॉमसन 1856 में 1856 में हुए, 1940 तक एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे, वाज बोर्न इन चीथम हिल्स, एक सुबर्ब ऑफ मैनचेस्टर, और दिसंबर 1856 ही वाज अवॉर्डेड, इनको एक अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज का एज इन फिजिक्स के अंदर इन 1906 में फॉर द वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो ही डायरेक्टेड द
कैवेंडिश लेबोरेटरी उन्होंने डायरेक्ट की कैवेंडिश लेबोरेटरी को, जो कि क्या था कैम्ब्रिज के अंदर थी 35 साल तक, 35 ईयर्स तक। एंड 7 ऑफ हिज रिसर्चर्स, जो उसके रिसर्चर असिस्टेंट थे, उनको भी क्या मिला सबसिक्वेंटली नोबेल प्राइज मिला। तो थॉमसन ने प्रपोज किया क्या, दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर। एटम कैसा आता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है, उस पर चिपके हुए हैं। और द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है चार्ज का। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम है इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ऑल्दो हालांकि जो थॉमसन मॉडल था एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बताया उसने कि एटम जो होते हैं इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं। तो द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट ने भी देखा, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बाय दिस मॉडल एज वी विल सी बिलो, जो कि हम आगे देखेंगे। अब आए रदरफोर्ड 4.2.2 रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। एटम का रदरफोर्ड्स मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या बताया। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोविंग, वो जानने में बहुत इंटरेस्टेड थे कि हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज है विद इन एटम, एटम के अंदर। तो रदरफोर्ड ने डिज़ाइन किया एक एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल लिए, वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, यानी गोल्ड फॉइल पर उसको उसने डाला। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन अ लेयर एज पॉसिबल। वो गोल्ड फॉइल को इसने इसलिए क्योंकि वो सबसे थिनर फॉइल लेना चाहता था। और गोल्ड फॉइल अबाउट 1000 एटम थिक, बहुत ज़्यादा छोटी थी वो, तो 1000 एटम थिक थी वो अल्फा पार्टिकल। आर डबली चार्ज हीलियम, जो अल्फा पार्टिकल थे उनके अंदर जो आयन थे वो हीलियम के थे और डबल चार्ज थे। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, उनका जो मास था वो 4u था। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट, माना गया उसकी एनर्जी का। इट वाज एक्सपेक्टेड, माना गया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी डिफ्लेक्ट करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल को इन द गोल्ड एटम के अंदर। तो सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर, आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल हैवियर है देन द प्रोटॉन से, तो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस ये बात उसको पता थी। तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, गोल्ड फॉइल दिखा रखे हैं, एटम दिखा रखा है गोल्ड का, अल्फा पार्टिकल दिखा रखे हैं, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ गोल्ड फॉइल के थ्रू पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं। अब क्या हुआ, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जैसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे अलग ही उसने रिजल्ट दिया। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड, ये ऑब्जर्वेशन मिली क्या, पहली कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, बहुत सारे तो वो पार हो गए अल्फा पार्टिकल। सेकंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट, कुछ डिफ्लेक्ट हुए बाय द फॉइल बाय स्मॉल, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। सरप्राइजिंगली बात ये थी कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, हर 12,000 एवरी वन जो पार्टिकल था 12,000 के बाद क्या हुआ, रिबाउंड हुआ, वापस रिबाउंड पाया गया। तो इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड के जो वर्ड थे, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एन इनक्रेडिबल, ये इनक्रेडिबल था। एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक एंड हिट यू, वापस अटैक करेगी। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या थे, 1871 में 19 से लेके 1937 तक, वाज बोर्न एज स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30 अगस्त 1871 में। ही वाज नोन, वो जाने जाते थे फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर जाने जाते थे। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क, अपने वर्क के लिए वो फेमस थे, रेडियो एक्टिविटी के लिए। एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में, इनको नोबेल प्राइज मिला कब, 1908 में। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। इन एन ओपन फील्ड की में, टू अंडरस्टैंड, यानी अंडरस्टैंड करने के लिए द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, कि इसमें क्या हुआ। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वॉल एंड हिज आईज क्लोज, लेट हिम थ्रो स्टोन एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से उसको पत्थर मारने दो, तो ही विल क्या करेगा वो, ही विल हियर अ साउंड, एक साउंड हियर करेगा। व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल, इफ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम्स, 10 बार अगर वो करेगा तो ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स, 10 बार सुनाई देगी। बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन एट अ बार्बर्ड वायर फेंस, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट, उसको हिट नहीं करेंगे फेंसिंग को, एंड नो साउंड विल बी हर्ड, साउंड भी नहीं सुनी जाएगी।
तो दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए देयर आर लोट ऑफ गैप्स हैं इसके अंदर इन द फैंस विच अलो करता है स्टोन्स को पार होने में। तो फॉलोइंग सिमिलर रीजनिंग थी रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम के अंदर इज़ एम्प्टी यानी खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो गए इसके गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्ट, बिना डिफ्लेक्ट हुए। कुछ ही जो वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, अपने पास से कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए, इंडिकेट करता है कि दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, यानी जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत क्या है, कम स्पेस घेर रहा है। तो वेरी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ एल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट, कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए 180 डिग्री पर। ये दिखाता है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड हैं इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम में विद इन द एटम, यानी एटम के अंदर। फ्रॉम द डेटा से पता लगा, ही ऑल्सो कैलकुलेटेड, उसने ये भी कैलकुलेट किया कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेसर देन द रेडियस ऑफ एटम, यानी उस पार्टिकल की जो न्यूक्लियस की जो रेडियस थी वो कम थी एटम की रेडियस से 10⁵ टाइम्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उस बेसिस पर रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियर मॉडल को थोड़ा आगे कर दिया। विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, इसमें क्या फीचर्स थे कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, इसके अंदर जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और इसने इसका नाम न्यूक्लियस रख दिया, एटम, एन एटम कॉल्ड इज न्यूक्लियस। तो नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जितना ज़्यादातर जो मास है एटम का वो उसके न्यूक्लियस में ही है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है किसके, न्यूक्लियस के, तो एटम के अंदर। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू एटम, यानी एटम के साइज से न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो छोटा है। कमी क्या थी, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ये कमी क्या थी, तो द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ, यानी रिवोल्यूशन का जो है सर्कुलर पाथ में वो एक्सपेक्टेड नहीं था, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, वो स्टेबल नहीं था। क्यों कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलेरेशन, उसके अंदर एक्सेलेरेशन होगा, तो ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन, जब एक्सेलेरेशन होगा चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट करेगा एनर्जी को रेडिएशन एनर्जी रेडिएट करेगा एनर्जी, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज, और एनर्जी वो जब रेडिएट करेगा तो लूज भी करेगा, तो फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वो फाइनली गिर जाएगा। इफ दिस वर सो, अगर ऐसा हुआ तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, उसको अनस्टेबल होना चाहिए, तो हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई मैटर एग्जिस्ट है ही नहीं। तो इन द फॉर्म दैट वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, हमें पता है कि एटम क्या है, स्टेबल है। 4.2.3 बोर्स एट मॉडल ऑफ एटम, अब बोर ने क्या बताया मॉडल एटम के मॉडल को, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन, इस ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के लिए, राइज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन को राइज करने के लिए एक मॉडल था एटम का, नील बोर जो साइंटिस्ट थे, पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग, उन्होंने अपने पोस्टुलेट दिए अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, एटम के। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला जाता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम, जिनको अलाउड किया जाता है एटम के अंदर। तो वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एनर्जी को क्या नहीं करते, रेडिएट नहीं करते, निकालते नहीं है। नील्स बोर 1885 से 1962 में वाज बोर्न इन कोपेंगम ऑन 7 अक्टूबर 1885, ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर, उसको अपॉइंट किया गया फिजिक्स का एट कोपेंगन यूनिवर्सिटी 1916 में। तो ही गोट अ नोबेल प्राइज, उसको नोबेल प्राइज मिला उनके काम पर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर पर 1922 में। तो अमोंग प्रोफेसर बोर्ड्स न्यूमरस राइटिंग्स, बहुत सारी उसकी राइटिंग है। 3 अपीयरिंग आर बुक्स आर, उनमें से 3 बुक ये हैं, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा की एक थ्योरी, एंड एटमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटम कैसे मिलकर बना हुआ है। सेकंड थी एटमिक थ्योरी, और थर्ड थी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, नेचर का डिस्क्रिप्शन। तो दीज ऑर्बिट्स और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, इन ऑर्बिट को जो उसने नाम दिया एनर्जी लेवल बोला। इन एन एटम्स आर सोन इन फिगर, जो इसमें डायग्राम में दिखा भी रखा है। तो शेल दे रखे हैं, एन एम एल के, न्यूक्लियस दे रखा है, तो एफ यू एनर्जी लेवल दे रखे हैं इसके अंदर। तो दीज ऑर्बिट्स आर, और इनको ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं और सेल भी बोल सकते हैं। तो दीज ऑर्बिट्स और सेल आर रिप्रेजेंटेड, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द लेटर KLMN, KLMN से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है।
और द नंबर्स इसके जो हैं n की 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। आगे है 4.2.4 न्यूट्रॉन्स। तो इन 1932 में क्या हुआ, जे चैडविक ने डिस्कवर किया सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज, जिसके अंदर चार्ज नहीं है, एंड अन मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, और उसका मास प्रोटॉन के बराबर है। तो इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, इसको न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। तो न्यूट्रॉन आर प्रेजेंटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ऑफ ऑल हर एक एटम के अंदर, एक्सपेक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो इवन जर्नल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया जाता है। और द मास ऑफ एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन, जो मास है एटम का वो प्रोटॉन के सम ऑफ, जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का प्रेजेंट किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। 4.3 हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर, बोर के द्वारा एंड बरी के द्वारा बताए गए। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं वो उसने बताया। तो जो मैक्सिमम नंबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है जिससे उन्होंने बताया, जो फॉर्मूला है वो 2n स्क्वायर का है, वेयर n इज द ऑर्बिट, जो n है वो ऑर्बिट है, और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंडेक्स है 1 2 3। तो हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल आर एज फॉलो, इस तरीके से दिए गए हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर के सेल के अंदर जो होंगे वो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जिसका नाम एल सेल है उसके अंदर 2 इंटू 2 की पावर 2 8 है। थर्ड ऑर्बिट के अंदर यानी एम सेल के अंदर विल बी 2 इंटू 3 की पावर 2 जो कि 18 है। उसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट में या एन सेल में 2 इंटू 4 की पावर 2 32 एंड सो ऑन, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो मैक्सिमम नंबर है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं किया जाता सेल के अंदर अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, जब तक अंदर की सेल भर नहीं जाती। तो दैट इज द सेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, जो सेल भरी हुई है वो स्टेप वाइज मैनर से है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज सोन इन सिस्टमैटिकली इन फिगर 4.4। इसमें दिखा रखा है 18 एलिमेंट्स का कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देख सकते हैं सिस्टमैटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ गिवन 18 एलिमेंट। आगे एक्टिविटी 4.2 मेक अ स्टैटिक एटॉमिक मॉडल बनाएं, डिस्प्ले करें उसमें इलेक्ट्रॉन को, कन्फिगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट उनको करें। द कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन इन टेबल, इसमें दी गई है। अब 4.4 वैलेंसी क्या होती है। तो वी हैव लर्नड, हम पढ़ चुके हैं दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन इन एटम आर अरेंज, कि कैसे उसको अरेंज किया जाता है। तो इन डिफरेंशियल ऑर्बिट्स के अंदर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑफ एन एटम, एटम के, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फ्रॉम बोर्स बरी स्कीम वी ऑल्सो नो, हम जानते हैं दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8, मैक्सिमम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इट वाज ऑब्जर्व, यह ऑब्जर्व किया गया दैट द एटम ऑफ एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन, जब 8 इलेक्ट्रॉन से वो कंप्लीटली भरे हुए हैं इन द आउटर मोस्ट सेल में, तो शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, कुछ लिटिल केमिकल एक्टिविटी को शो कराते हैं। इन अदर वर्ड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी जो उनकी है या उनकी जो वैलेंसी है वो 0 है ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है वो इनर्ट है, और इनर्ट यहाँ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, ना के बराबर। तो द हीलियम एटम जो है हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एंड ऑल अदर एलिमेंट हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये डायग्राम में दिखा रखा है। अब द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी, इनकी जो टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की, फ्रॉम एंड फॉर्म मॉलिक्यूल बनाने की विद एटम्स, अलग एटम से, ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। तो वाज दस एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन किया गया एज एन अटेम्प्ट टू अटेन अ फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, मतलब लास्ट की शेल को फिल करने के लिए ये रिएक्ट करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं दूसरे एटम के एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो जो आउटर मोस्ट शेल है
विच हैड 8, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वाज सेड टू बी पोजेस एन ऑक्टेट, और उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्टेट बोला जाएगा। तो एटम्स वुड दस रिएक्ट करते हैं सो एज टू अचीव, ऑक्टेट को अचीव करने के लिए उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर। सॉरी, दिस वाज डन, ऐसा किया गया किस क्या करके, शेयरिंग करके, गेनिंग करके, लूजिंग करके इलेक्ट्रॉन को। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन जो प्राप्त किए जाते हैं, लॉस्ट किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं एज टू मेक ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन से इन द आउटर मोस्ट शेल यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर, तो गिव्स अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी, डायरेक्टली हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी दे देती है किसकी, एलिमेंट की। तो दैट इज द वैलेंसी। जो ये वैलेंसी है वो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस की गई है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो देयर फॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज, ये इलेक्ट्रॉन एक को लूज कर सकते हैं। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, तो इनकी वैलेंसी 1 बोली जाएगी। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, तो क्या है ये, इट्स 2 और 3 रेस्पेक्टिवली, 2 और 3 होगी, बिकॉज मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, अगर फुल कैपेसिटी के पास है तो द वैलेंसी इज डिटरमाइन इन द वे, किस तरीके से, डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स वैलेंसी कुड बी 7 हो सकती है, बट इट इज ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले तो भी तो वो पूरा कर सकता है अपने, क्योंकि वो 7 लूज तो कर नहीं पाएगा। तो hence its valency is determined by subtracting 7 electron from the octet and thus gives you a valency of 1 for fluorine. Valency can be calculated in a similar manner, इसी तरीके से ऑक्सीजन की जा सकती है। What is the valency of oxygen that you get from the calculation, क्या जिस कैलकुलेशन से आप कैसे निकालोगे, तो मैं बता देता हूँ, -2 होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे। तो therefore an atom of each element has अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, इसको बोलते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट गिवन है टेबल नंबर 4.1 में लास्ट कॉलम के। अगला टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मासेस। एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो वी नो दैट प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन एटम, प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एटम के। तो इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एलिमेंट, एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं विच डिटरमाइंस इट एटॉमिक नंबर, जो कि उसके एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, इसको जेड से डिनोट किया जाता है। और ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जितने भी एटम होंगे सेम एलिमेंट में उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो जेड, इनफैक्ट एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है प्रोटॉन के जितने अंदर जितने प्रोटॉन उनके अंदर होते हैं। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए Z1 है, बिकॉज हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के अंदर जो एटम है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के अंदर। उसी तरीके से कार्बन के अंदर 6 हैं, कार्बन का जो Z6 है, देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उस एटम के अंदर वो ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। मास नंबर यानी एटॉमिक मास। तो आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद एटम के अंदर, तो वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हिसाब से ही होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में अंदर प्रेजेंट होते हैं। हैंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो देयरफॉर जो मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन अ न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन 12U है, बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। तो 6U + 6U इक्वल टू 12U। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, जिसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन है। तो मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है उसी के सम को मास नंबर बोलते हैं, और एटॉमिक मास भी उसको बोलते हैं, और उसको A से डिनोट किया जाता है। तो इसके नोटेशन में, इन द नोटेशन ऑफ एन एटम, द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड सिंबल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट आर इन टू बी रिटर्न, इस तरीके से लिखने हैं जो कि डायग्राम में दिया है। ये है नाइट्रोजन का, एज 14, 7 और N सिंबल दे रखा है, उसमें मास नंबर कहाँ है और एटॉमिक नंबर कहाँ है और सिंबल कहाँ है, ये सारी चीज़ दे रखी है। 4.6 आइसोटोप्स क्या होते हैं।
तो इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी आइडेंटिफाई किए गए हैं, विच हैव द सेम एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर उनका डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीसीज की 3 एटॉमिक स्पीसीज है, जिनमें प्रोटियम, ट्रीटियम और प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है, ये 3 हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर तो क्या है सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है, 1, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। तो अदर सच एग्जांपल हैं कार्बन के जैसे 12, 14 है और क्लोरीन के 35 और 37 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल, इन एग्जांपल के बेसिस पर आइसोटोप्स को डिफाइन किया जाता है एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जब एटम सेम एलिमेंट के एटम है और हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो देयरफॉर वी कैन से देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। मैनी इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। ईच आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस, हर एक आइसोटोप्स प्योर सब्सटेंस है। तो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होगी, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। तो क्लोरीन पाया जाता है नेचर में 2 आइसोटोप्स के साथ, जिसका मास 35 और 37 है, रेशो इसका 3:1 है। ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइज क्या करता है कि व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन, तो हम उसका मास क्या लें, तो लेट अस फाइंड आउट। तो एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन का ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेटा, वो है 35.5 U। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी न्यूट्रल एलिमेंट इज टेकन एज एन एवरेज मास, उसका लिया जाएगा। नेचुरली अकरिंग जो एटम है ऑफ द एलिमेंट, इफ एन एटम एलिमेंट हैज नो आइसोटोप, अगर इसका कोई आइसोटोप्स नहीं है, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो वही उसका मास होगा। लेकिन एक एलिमेंट अगर होता है आइसोटोप्स फॉर्म में, तो देन वी हैव टू नो द परसेंटेज, हमें हर एक आइसोटोप्स की परसेंटेज जानना ज़रूरी है फॉर्म, एंड देन द एवरेज मास उसका कैलकुलेट किया जाता है। दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ अ फ्रैक्शनल मास होगा, ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स दैट यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, उसका कुछ अमाउंट लोगे, इट विल बी कंटेन बोथ, उसमें आइसोटोप्स भी हो सकता है क्लोरीन के, एंड द एवरेज मास कितना होगा 35.5। एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, हम उसको मिक्सचर नहीं लेंगे, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी विच फाइंड देम यूजफुल, जो उनको यूजफुल बनाती है इन वेरियस फील्ड, बहुत से फील्ड में। तो सम ऑफ देम आर एन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का जो आइसोटोप्स है वो यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। एक आइसोटोप है कोबाल्ट, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। और एक आइसोटोप से आयोडीन का, तो इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, जो एक बीमारी उसको ठीक करने में। अब आइसोबार क्या होते हैं, तो लेट अस कंसीडर द 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट को हमने कंसीडर किया, कैल्शियम को जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, आयरन को जिनका एटॉमिक नंबर 18 है। लेकिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट आर इज सेम, दोनों का मास नंबर सेम है, यानी 40। तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो सेम है ऑफ एन एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम नंबर ऑफ मास आर नोन एज आइसोबार, उनको हम आइसोबार बोलेंगे। तो जो आई होप ये चैप्टर खत्म हो गया है, वी विल हैव लर्न, ये जो हमने पढ़ा है उसको दिया गया है लास्ट में। तो अगले चैप्टर के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट चैप्टर वैसे मैंने अपलोड कर चुका हूँ, 5th चैप्टर सेल। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम है टिश्यू, तो इट विल बी अपलोडेड सून। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू।